सोने की चिड़िया और लकड़हारा। बहुत पुरानी बात है। उत्तर भारत के एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था एक छोटा सा सुंदर नगर। उस जंगल के पास जहां सूखी लकड़ियां बिखरी रहती थी, वहां रहता था सोमेश नाम का एक सीधी पत्नी का नाम था चंपा। वह स्वभाव से बहुत उग्र और लालची थी। एक दिन सुबह सुबह घर में कलह शुरू हो गई। चंपा गुस्से में चूल्हे की लकड़ियां फेंक रही थी। हाय राम, इस घर में तो अब सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। कल रात से बस पानी पीकर सोए हैं। तू बैठा कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा है। तुझे बच्चों की फिक्र है या नहीं? चंपा, थोड़ा धीरज रख। आज जंगल के बहुत भीतर जाऊंगा। सूखी चंदन की लकड़ियां मिली तो अच्छे पैसे मिलेंगे। हर रोज यही राग अलापता है। कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। पिछले 8 साल से क्या मिला है? फटी धोती और टूटी हुई उम्मीदें। चंपा, ये जंगल हमारी अन्नदाता है। वो कभी भूखा नहीं सुलाती। जंगल तेरी माँ है तो चला जा उसी के पास। यहाँ बैठकर मेरा खून मत जला। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चंपा उसे लगातार ताने मार रही थी। सोमेश ने शांत रहकर अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। जादुई मुलाकात। जंगल में कड़ाके की धूप थी। सोमेश 3 घंटे से सूखी लकड़ियां तलाश रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो पूरी तरह थक चुका था। कोई फायदा नहीं। आज तो भाग्य ही रूठ गया है। बस एक आखिरी कोशिश, भगवान करे कुछ मिल जाए। अचानक उसे एक झाड़ी से अजीब सी आवाज सुनाई दी। वहां एक चमकीली सुनहरी चिड़िया फंसी हुई थी। उसकी चमक से आसपास की पत्तियां भी सोने जैसी दिख रही थीं। सोमेश हैरान रह गया। ये कैसी चिड़िया है? इसके पंख तो बिल्कुल सोने के हैं। हे लकड़हारे, मुझे बचाओ। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मैं इस वनराज की इकलौती पुत्री हूँ। मेरा नाम कनक है। अगर तुम मुझे इस कटीली झाड़ी से आजाद करोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी मुराद पूरी करूंगी। बड़े से बड़ा महल या सोने के सिक्के, जो चाहो मांग लो। सुनो कनक, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन किसी तड़पते हुए जीव का सौदा नहीं करता। तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज है। जाओ, उड़ जाओ अपने आसमान में। क्या तुम सचमुच कुछ नहीं मांगोगे? नहीं, जीवन से बड़ा कोई धन नहीं। तुम बस खुश रहो। सोमेश, तुम बहुत भले इंसान हो। मैं तुम्हारी इस दया को हमेशा याद रखूंगी। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए, इस पुराने बरगद के पास आकर मुझे पुकारना। सुनहरी चिड़िया आसमान में उड़ गई। सोमेश खाली हाथ घर लौटा। लालच की शुरुआत। क्या लाए? कुछ पैसे मिले? कुछ नहीं चंपा, आज कोई सूखी लकड़ी नहीं मिली। कुछ नहीं। दिन भर जंगल में क्या खाक छान रहे थे? तुम बिल्कुल निकम्मे हो। सुन तो चंपा, आज जंगल में एक जादुई चिड़िया मिली थी। सोने जैसी चमकती हुई और इंसानों की तरह बोलती हुई। बोलती चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ले, ये सूखी रोटी खा ले। आज सिर्फ यही बची है। सोमेश ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसका गला सूख गया। चंपा, इस रोटी के साथ कोई सब्जी या चटनी नहीं है क्या? ये बहुत सूखी है। सब्जी? तुम्हें सब्जी की पड़ी है? पिछले 2 दिन से घर में तेल की एक बूंद नहीं है। तुम लकड़हारे हो या कोई राजा जो रोज पकवान मांग रहे हो? जाओ, अपनी उस जादुई चिड़िया से सोने की थाली मांग लाते। सूखी रोटी की शिकायत कर रहे हो? सोमेश ने चुपचाप पानी पीकर रोटी खाई। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। मुझे माफ कर दो चंपा, कल मैं जरूर कुछ करूंगा। हर रोज यही ड्रामा। मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं सच कह रहा हूं चंपा। उसने कहा था कि वो वनराज की बेटी है और मेरी हर इच्छा पूरी कर सकती है। क्या? और तुमने कुछ नहीं मांगा? तुम इस दुनिया की सबसे बड़े मूर्ख हो। अभी के अभी जंगल जाओ और उससे कम एक पक्का ईंटों का मकान मांगो। रात घनी थी, लेकिन चंपा के चिल्लाने के डर से मजबूर होकर सोमेश दोबारा जंगल की ओर चल पड़ा। इच्छाओं का अंतहीन सिलसिला। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर सोमेश ने पुकारा। कनक, मेरी पुकार सुनो। पलक झपकते ही सुनहरी चिड़िया आ गई। सोमेश,
तुम इतनी रात को? क्या बात है? मेरी पत्नी वो चाहती है कि हम एक पक्के मकान में रहें। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई सोमेश, घर जाओ। जब सोमेश लौटा तो उसकी टूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर ईंटों का घर खड़ा था। चंपा खुश थी, लेकिन यह खुशी सिर्फ 4 दिन टिकी। सोमेश, ये घर तो ठीक है, लेकिन इस नगर के जमींदार की हवेली देखी है तुमने? वहां नौकर चाकर है, बड़ा सा आंगन है। जाओ, चिड़िया से कहो हमें एक बड़ी हवेली और बहुत सारा धन दे। चंपा, बस करो। ये घर हमारे लिए बहुत है। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। सोमेश भारी मन से फिर गया। कनक ने कहा, सोमेश, तुम्हारी पत्नी का लालच बढ़ रहा है, पर जाओ, तुम्हें हवेली मिलेगी। अब सोमेश एक भव्य हवेली का मालिक था। चंपा रेशमी साड़ियों में सजी रहती थी, लेकिन 10 दिन बाद उसका लालच फिर जागा। सोमेश, इस हवेली का क्या फायदा जब हमें इस राज्य के राजा को कर देना पड़ता है? मैं चाहती हूं कि तुम इस पूरे राज्य के राजा बनो और मैं यहाँ की रानी। चंपा, तुम पागल हो गई हो क्या? हम राजा कैसे बन सकते हैं? तुम जाओगे या मैं खुद अपनी जान दे दूं? सोमेश फिर जंगल गया। कनक उदास थी। सोमेश, सत्ता का नशा इंसान को ले डूबता है, लेकिन तुम्हारी खातिर उसे रानी बना देती हूँ। सिंहासन पर बैठी थी। उसके पास सेना थी, खजाना था, लेकिन उसका अहंकार 7वें आसमान पर था। एक दिन उसने सोमेश से कहा, ये राजा रानी का पद भी छोटा है। मैं चाहती हूं कि हवा, पानी और सूरज मेरे इशारे पर चले। जब मैं चाहूं तब बारिश हो, जब मैं चाहूं तब धूप निकले। मैं इस सृष्टि की देवी बनना चाहती हूँ। यह विनाशकारी सोच है चंपा। भगवान के काम में दखल मत दो। अगर तुम आज नहीं गए तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगी। विनाश और बोध। रात को भयंकर आंधी चल रही थी, बिजली कड़क रही थी। सोमेश कांपते हुए बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। कनक, प्रकट हो जाओ। एक तीव्र प्रकाश हुआ और कनक एक विशाल देवी के रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखों में क्रोध था। बोल सोमेश, अब तेरी पत्नी को क्या चाहिए? वो हवा, पानी और सूरज की देवी बनना चाहती है। जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। कनक ने गरजते हुए कहा, मनुष्य के लालच का कोई अंत नहीं है। जो प्रकृति का नियम बदलना चाहता है, वो खुद नष्ट हो जाता है। सूरज और हवा ईश्वर की देन है। कोई इंसान इनका मालिक नहीं बन सकता। अब वही होगा जो होना चाहिए। सोमेश ने डरकर आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। न कोई महल था, न कोई राजपाट। वो अपनी उसी पुरानी फूस की झोपड़ी में था। चंपा फटे कपड़ों में जमीन पर बैठी रो रही थी। ये क्या हुआ? सब कुछ चला गया। चंपा बिलख पड़ी। मुझे माफ कर दो सोमेश, मेरे लालच ने हमें फिर से रास्ते पर ला खड़ा किया। सोमेश ने उसके आंसू पोंछे और कहा, चंपा, खोया हुआ वैभव तो वापस नहीं आएगा, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हारा लालच खत्म हो गया। हमारे पास हमारी यह झोपड़ी है और एक दूसरे का साथ। सुबह की ताजी हवा चल रही थी। उन्होंने जंगल की ओर सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। चंपा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि लालच सबसे बड़ी बला है और संतोष ही सबसे बड़ा धन है।